ऑलराइट गाइस, तो मेरा नाम है सौजन्य। वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिकली। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हल्दीराम नमकीन के बारे में। गाइस 31 आ रहा है एंड पार्टी का माहौल है। एंड इंडिया में पार्टी हो या कोई फेस्टिवल हो, रक्षाबंधन हो, कुछ भी, दिवाली, तो हम गेस्ट को हमेशा नमकीन से ज़रूर सर्व करते हैं। एंड नमकीन में अगर हम सबसे बड़े ब्रांड का नाम बोले इंडिया में, तो इट्स हल्दीराम। हल्दीराम का नमकीन बहुत फेमस है। तो गाइज़, क्या इसको कंज्यूम करना सेफ़ है, नहीं है, क्यों अमेरिका ने इस पे मल्टीपल टाइम्स एलिगेशंस लगाए हैं एंड रिजेक्ट करी है इसकी शिपमेंट FDA ने, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से वो लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर दो एंड मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं अपनी वीडियो से रिलेटेड इंस्टाग्राम पे अपडेट्स डालता रहता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं हम इस वीडियो में। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। एलिगेशंस पे हम बाद में उतरेंगे। अब अगर मैं इसके न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन को पढ़ूं तो इसमें लिखा है कि पर 100 ग्राम इसमें 577 कैलोरीज़ हैं। एंड नमकीन गाइस इसके बहुत तरह तरह के आते हैं, सब में अलग अलग होगा, बट एक बेसिक आइडिया इससे भी हमें मिल ही जाएगा क्योंकि ज़्यादा भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। इसके लाइक नवरत्न मिक्सचर आएगा, दाल भाजी, आलू भुजिया एंड एवरीथिंग, बट ज़्यादा कोई ख़ास डिफरेंस नहीं होता है, पर एक बेसिक आइडिया हमें इस नमकीन से भी मिल ही जाएगा। सो पर 100 ग्राम इसमें कैलोरीज़ हैं 577.7। और अगर बेसिकली मैं फ़ैट की बात करूं, क्योंकि नमकीन मीन्स फ़ैट, तला हुआ तो होना है, फ़ैट तो हो गई। पर 100 ग्राम इसमें 40.1 ग्राम फ़ैट है, जिसमें से सैचुरेटेड फ़ैट 11.8 ग्राम है। अब गाइस मैं एक बात बता दूँ, रिकमेंडेशन में एक दिन में 18, मतलब जो सैचुरेटेड फ़ैट का जो अमाउंट है 18 ग्राम्स से लेकर 23 ग्राम्स के बीच में ही रिकमेंडेड होता है। अगर मैं रिकमेंडेशन में जब बताऊं आपको, बिटवीन 18 ग्राम्स टू 23 ग्राम्स इज़ रिकमेंडेड इन अ डे द अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट। एंड इसमें पर 100 ग्राम 11.8, राइट, 11.8 ग्राम, ऑलमोस्ट 12 ग्राम्स ऑफ सैचुरेटेड फैट पर 100 ग्राम ऑफ दिस नमकीन। और एक बार में अगर आप खाने बैठ जाओ तो यार 50-100 ग्राम तो ऐसे ही लोग खा लेते हैं, विच मीन्स अगर इसको आप खा रहे हो तो यू आर कंज्यूमिंग मोर देन 50% ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैट इन अ डे। मतलब बाकी जो खानों से आएगा वो अलग, क्योंकि इंडियन फूड्स में घी एंड सब्जियां, इसमें तेल इतना ज़्यादा होता है रिफाइंड, उसमें जो सैचुरेटेड फैट है वो अलग आ रहा है। तो आप ऑब्वियसली उसको क्रॉस करो। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे खा रहे हो, इट्स नॉट हेल्दी। सैचुरेटेड फैट, अगर मैं आपको बताऊं, इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड अदर हार्ट डिसीजेज। और सो आई मीन बिल्कुल भी, मतलब इसको कितने लोग हैं इंडिया में, आई मीन जो आफ्टर अ सर्टेन एज, आफ्टर 40, बिकॉज काफ़ी लंबे टाइम से वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस एज के बाद दे सफ़र फ्रॉम सच इशूज़। सो गाइस, इसको रेगुलर बेसिस पे तो बिल्कुल भी नहीं खाना। अगर रेगुलर बेसिस की बात यहाँ मैं करूँ, अगर आपका चीट डे है, कोई ओकेजन है, आप खा सकते हो, कोई बात नहीं, बट उस दिन भी ध्यान रखना है कि डजंट मीन आप चीट डे पे खाली नमकीन खाओगे और भी चीज़ें खाओगे, तो ज़्यादा मत कर लेना। अब बात क्या होती है कि अगर इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज़ वेट, इट्स नॉट रिकमेंडेड। बात क्या होती है कि अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हो तो आप बोलोगे हाँ तब तो खा सकता हूँ, ऐसा भी नहीं है। सैचुरेटेड फैट आप इतना ज़्यादा लोगे, प्रॉब्लम्स तो बढ़ेंगी, उसके साथ में 40 ग्राम्स ऑफ फैट है यार। अगर आप वेट गेन भी करना चाह रहे हो, आप ये ले रहे हो गाइस, इतना ज़्यादा फैट अगर आपने गेन कर लिया, उसको लूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इवन इफ़ यू आर ऑन लाइक बल्किंग मोड, डजंट मीन कि आप इसको बहुत ज़्यादा खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फैट भी आपको देख के लेना है, आप कौन से फैट्स ले रहे हो। हेल्दी फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स लेना इज़ रिकमेंडेड, नॉट सैचुरेटेड फैट। ओके, तो आप कोई भी प्रोडक्ट खा रहे हो, आपको देखना है कि उसमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा तो नहीं है। दैट्स वन थिंग। अब बात करते हैं एलिगेशंस की। गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा, FDA इन USA, आई मीन दे हैव रिजेक्टेड द शिपमेंट ऑफ हल्दीराम प्रोडक्ट्स मल्टीपल टाइम्स इसकी शिपमेंट रिजेक्ट हुई है। क्यों? दे हैव क्लेम्ड कि इसमें पेस्टिसाइड्स हैं एंड अदर इंग्रेडिएंट्स विच इज़ नॉट सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब इंसानों के लिए वो सेफ़ नहीं है खाने के लिए। इसमें जो प्रोडक्ट, मतलब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो हल्दीराम के प्रोडक्ट्स हैं, और अमेरिका में मतलब बहुत बार इसकी शिपमेंट रिजेक्ट हुई है इसी वजह से, जिसके चलते 2017 FDA इन अमेरिका इशूड अ लीगल वार्निंग लेटर अगेंस्ट हल्दीराम। सो उसी को मद्देनज़र रखते हुए इसको इग्नोर नहीं करा गया था। इंडिया में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में इसके प्रोडक्ट्स पे टेस्ट हुए थे। उन्होंने आफ्टर द टेस्ट ये बताया कि दीज प्रोडक्ट्स आर सेफ़ टू कंज्यूम, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात ये होती है कि इंडिया में तो इसको क्लीन चिट मिल गया कि आप खा सकते हो, बाहर नहीं मिला, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, तो अगर आप मेरे से पूछो गाइस, तो मेरा ये मानना है कि इंडिया से आज से नहीं, बहुत टाइम से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बाहर शिप हो रहे हैं, खाली हल्दीराम्स के नहीं, बहुत सारे खाने पीने के। सो उन पे कभी कोई लाइक ऐसा कोई एलिगेशन नहीं उठा।
और एक दो बार समझ आता है, एक्चुअली एक दो बार भी समझ नहीं आता, इट्स अ वेरी सीरियस कंसर्न। चलो एक बार हो गया, हमने मान लिया कि एक बार हो गया, बट बार बार सेम एलिगेशन FDA ने लगाया है और रिजेक्ट करा है शिपमेंट को, तो कुछ तो बात होगी। अब अगर आप इसको लेना ही नहीं लेना है, मैं क्लियर बोलूँगा, इट्स योर पर्सनल चॉइस। इफ़ यू ट्रस्ट द इंडियन अथॉरिटीज़, यहाँ पर जब FDA ने इस पर टेस्ट करे तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा। इफ़ यू ट्रस्ट दैट, यू कैन कंज्यूम इट, आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी पर्सनल चॉइस है। बट अगर आप दोनों चीज़ों को कंसिडर करके देखना चाहते हैं तो देन इट्स योर पर्सनल चॉइस, क्योंकि बाहर अगर इसको बार बार रिजेक्ट करा गया तो कोई वजह होगी, आई गेस कोई ना कोई वजह तो होगी कि उन्होंने बार बार रिजेक्ट करा है। तो वजह यही कही है कि देयर आर पेस्टिसाइड्स एंड इंग्रेडिएंट्स विच आर हार्मफुल एंड नॉट सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आई मीन कि आपको इसको लेना है या मतलब खाना है या नहीं खाना है। और अगर आप अगेन लाइक आई सेड इंडियन अथॉरिटीज़ को ट्रस्ट करते हैं, यू कैन कंज्यूम इट। बट रेगुलर बेसिस पे तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा है, ओवरऑल फैट भी मतलब इसमें ज़्यादा है, 40 ग्राम्स ऑफ फैट। इतना भी नहीं लेना है, बाकी तो आप चीज़ें खाओगे वहाँ से भी फैट आएगा, यहाँ से इतना आ जाएगा। रेगुलर बेसिस पे मत लेना गाइस। ओकेजनल बेसिस पर ले सकते हो, आपका कोई चीट डे आप खा सकते हो, आपका घर में बर्थडे सेलिब्रेशन है गाइस, उसमें कोई मना ही नहीं है। रेगुलर बेसिस पे मत नहीं लेना। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा गाइस तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं इंस्टाग्राम पे अपने वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स डाल सकता हूँ। आपको और भी कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। अगली बार फिर मिलेंगे गाइस एक नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते।